देखो, फिल्म बनाने में समय लगता है और ये फिल्म लगभग पौने 2 साल पहले शुरू हुई थी और उसको बनने को उतना टाइम लगता है फिल्म को। तो तब ना सैयारा थी ना कोई था। हम अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते पे चले थे और अंदाज टू हमारा मिशन था और उसे कंप्लीट करने में, उससे सजाने में, उसे संवारने में जो समय लगा, अकस्मात ऐसा हुआ कि सैयारा रिलीज जो हमसे 2 हफ्ते पहले हुई। अगर सेंसर्स में हमें कुछ कम टाइम लगा होता तो शायद हमारी फिल्म पहले आई होती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सैयारा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं हमारा गहरा रिश्ता है। बात करें कास्टिंग के सर, किस तरह आपने इतनी खूबसूरत खूबसूरत फूल लेके आए हो बॉलीवुड में, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जिसकी तकदीर में वो फूल हो उसे फूल मिल जाते हैं, जिन्हें कांटे हो कांटे मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब कास्ट करना था तो वीडियो देखा एक पंजाबी ऑडियो का, उसमें आकायशा दूब मिल गई और लता जब कई हीरोइनें काम करना चाह रही थी इस रोल में, दूसरे वाले रोल में, उसमें मैंने सोचा क्यों ना जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और उसने दूसरी फिल्म नहीं की कोई कभी, वो भी फ्रेश है, तो उसे बुला लिया दिल्ली से और नताशा को साइन कर लिया फिल्म में। चॉकलेटी हीरो के बाद फिर शाहिद कपूर के बाद दूसरे ही हीरो देखने को मिल रहे हैं। इस तरह का बाद इसके अन्ना इसके हीरो कास्टिंग करने लग रहा है। मेरे हिसाब से सबसे पहले चॉकलेटी हीरो नहीं, क्योंकि क्या है, आपने शायद ट्रेलर देखा है तो आपको समझ आया होगा कि इसमें ये एक्शन भी करता है। ये एक एक्टर की एक खूबी वो होती है और बहुत कम लोगों के पास वो पर्सनालिटी होती है। साइलेंस प्लीज। तो आपका आयुष के बारे में क्या सोचना है कि ये चॉकलेटी हीरो? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेलर अभी देखा है, आपने उसमें हर रंग में देखा, उसमें इमोशन में भी देखा, ह्यूमर में भी देखा, रोमांस में भी देखा, ट्रेजेडी में भी देखा और एक्शन में भी देखा, और हर रोल में ये मजा आया फिल्म में। तो मैं उसे चॉकलेटी हीरो नहीं कहूँगा, वो एक कंप्लीट एक्टर है और होनहार है, और आने वाले कल में अगर उसकी फिल्में अच्छी रही तो ये काफ़ी टाइम तक एक बड़ा स्टार रहेगा। सर, ये पिक्चर के गाने बहुत मेलोडियस है और बहुत से सिंगर्स को आपने लिया है, तो ये एकदम मेलोडियस और इतने सॉन्ग्स मूवी में, इसका कारण क्या है? मेरी सारी फिल्मों में ऐसा ही रहा है। आप मेरी फिल्में 30 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, तो फिल्में, मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा, हम जब सुबह जाग के हम प्रार्थना करते हैं तो हम गाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के खुश होते हैं तो गाते हैं, अफसोस करते हैं तो गाते हैं, रोमांस करते हैं तो गाते हैं। तो संगीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कुछ पिछले 15-1 साल में ऐसा हुआ है कि सिनेमा में से हमारे संगीत को बैकडोर एंट्री दे दी गई है, क्योंकि भाई रोमांस नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई हीरो का प्रॉब्लम होता है, उम्र का होता है, या कोई हीरोइन का प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या कहानी की डिमांड नहीं होती, बहुत अच्छा गाना नहीं मिल रहा तो कहानी की डिमांड नहीं बनेगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन संगीत जो है वो हमारे इंडियन ओरिएंटल कल्चर से है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और अगर संगीत नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी ज़िंदगी, और फिल्मी संगीत नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी क्या होती। मैडम, आपको दोबारा 8 years आफ्टर शीज कम बैक इन योर सेम मूवी, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत नसीबन होते हैं जो रिपीट डायरेक्टर को। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि मेरे लिए ये 7 साल जो ब्रेक था काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, एंड सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनको न्यू कमर्स के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने। ही वर्क्स विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड ही सीज समथिंग इन देम। तो जब सर ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, तो पहले तो आई कुडंट बिलीव इट कि अब मैं रीलॉन्च होने वाली हूँ, बट व्हेन आई केम टू मुंबई और मैंने सर से नरेशन सुना तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग रीलॉन्च्ड अगेन। सर, आपको इनके बारे में क्यों लगा कि आई शुड टेक हर अगेन इन
लॉयल्टी भी कोई फैक्टर होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ काम किया हो और उसने उसके बाद काम नहीं किया हो, उसने उससे अच्छा काम या उसने ढूंढा नहीं, उसे मिला नहीं, जो भी हो कारण, और उसमें पोटेंशियल हो, तो क्यों ना लॉयल्टी ज़रूरी होती है। Ayush, working with two co-stars, how was your experience? My experience was really good and we are all newcomers in a way, so we relate a lot और बहुत similarities है हमारे अंदर। साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। जहाँ भी कभी आकायशा को कुछ भी प्रॉब्लम आई या नताशा को आई या मुझे आई, हम तीनों ने साथ में एकजुट होकर अच्छे से काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सुनील सर के साथ हमारा। Your experience with your co-star? बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फर्स्ट मूवी में इतने अच्छे को स्टार्स मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद मिलके ही ऐसा लगने लगा था हमें कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था पूरी You टाइम। seems to be very nervous. हाँ, You seems to be very nervous राइट नाउ right now. नर्वस तो हुई, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी है मेरी। लेकिन सच्ची बात बोलो, वो बिल्कुल नर्वस होती ही नहीं है। या आपको पता, आपको फील हो रहा होगा नर्वस है। She's ये not भी मैं that एक्टिंग serious. कर रही हूँ। आयुष, सबसे पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना एक्साइटमेंट है पिक्चर के लिए? लास्ट मूवी में अक्षय कुमार था, प्रियंका चोपड़ा था, लारा दत्त था। तो अभी मैं आपको मान लेता हूँ आप अक्षय कुमार हो, बाद में मुझे प्रियंका चोपड़ा है, तो इस बाद में बेटा है लारा दत्ता है। तो मैं इन्फोर्स करता हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, स्पोर्ट्स आपके ऊपर पिक्चर करना है या क्या? जिम्मेदारी तो देखिए बहुत बड़ी थी। जब सुनील सर ने बताया कि अंदाज 2 के लिए तुम लीड प्ले करोगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कंसिडर कर रहे हैं। और सर ने हमेशा काफ़ी कंफर्टेबल माहौल रखा सेट पे भी, तो जिम्मेदारी से ज़्यादा हमने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पे और अपने कैरेक्टर को बेस्ट बनाने पे ध्यान दिया है। बस यही जिम्मेदारी हमारी थी कि कैमरा के सामने जो भी चीज़ें हो हम अपना बेस्ट दें। हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, बस अब आप लोगों को प्यार चाहिए, जाइए और मूवी देखिए। क्या आपको अभी तक फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको पिक्चर के लेके, गाने के लेकर, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? फ्रेंड सर्कल से भी और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सालों से हमने मेहनत की थी इस चीज़ के लिए और फाइनली अब वो हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा, हम जानना चाहते हैं कितना लकी हो जो मूवी दर्शन जो केन माना जाता है म्यूजिकल, हर पिक्चर से म्यूजिकल हिट होता है, ये पिक्चर भी वैसे ही दोहराएंगे इतिहास। कितना लकी हो, सुनील सर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ, और मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले पता नहीं था कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं, इतने काम और पेशेंट कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझती हूँ, क्योंकि मेरी पहली मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। सर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो नए चेहरे को लेकर? अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो लेता थोड़ी, बनाता थोड़ी। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इनके साथ वो अचीव कर लूँगा, जिस मिशन पे मैं चला हूँ उसमें कामयाब होने की पूरी का। देखो, सुपर हिट सक्सेस फेलियर कोई भी अश्योर नहीं कर सकता। ना राज कपूर कर पाए, ना महबूब खान कर पाए, कोई भी फिल्म मेकर, ना यश चोपड़ा जी कर पाए। लेकिन अच्छी फिल्म बनाने का जो है एक कोशिश मेरी है, और मैं समझता हूँ अच्छी फिल्म सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट से बनती है, अपने म्यूज़िक से बनती है। जब वो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिस इमारत की नींव मजबूत हो, तो वो इमारत जो होती है उस पर गारंटी आती होती है। उस इमारत पे फिर ये 3 नए सितारे मैंने कास्ट किए, 3 न्यू कमर्स हैं, और जो बाकी साथ में भी है, कोई ऐसा नहीं है जो बहुत मजा हुआ एक्टर था। लेकिन मुझे इन सब के ऊपर पूरा भरोसा रहा, और उस भरोसे का शायद ये अंजाम है कि इस वक्त जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी पिछले 2 साल से बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, उस क्राइसिस के टाइम में भी हमने उस चैलेंज को हम उठा सके और अपने शर्तों पे अपने हिसाब से हमारी फिल्म बना सके हैं। और बहुत जल्द 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ होगी सिनेमा हॉलों में। आपने आज ट्रेलर देखा है, मुझे पर्सनल ऐसा फीलिंग है कि मैंने कंप्लीट एंटरटेनर का ट्रेलर बनाया है, एक कंप्लीट फिल्म है, एक टोन की नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे तो वो अपने फैमिली को एक जैसे होता है ना गिफ्ट देंगे। ये फिल्म में उतनी ताकत है। सिर्फ पहले वाली जो अंदाज है उससे